अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टेस्ट स्मैशर और सबको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में। तो इस वीडियो में हम हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। इससे पहले भी मैंने बाइनरी को डेसिमल में और इसके बाद ऑक्टल को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट की हुई है। आप मेरे चैनल टेस्ट स्मैशर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर डी पर क्लिक करें, उधर आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो इस पर भी मैंने एक तफसीली वीडियो बना रखी है कि हम इंटर कन्वर्जन किस तरह करते हैं। इस वीडियो में हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए उसको समझते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 0 to 9 and A to F, where A is equal to 10, B is equal to 11, C is equal to 12, D is equal to 13, E is equal to 14 and F is equal to 15। ये डेसिमल में 10 के बराबर है। ये पिछली ईटा के एक टेस्ट में भी आया था कि E is equal to what in डेसिमल। तो आपको पता होना चाहिए कि D is equal to 13 and E is equal to 14। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है ये 16 होता है। तो आइए एग्जांपल लेते हैं कि हम हेक्साडेसिमल नंबर को किस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पता ही है, पिछली वीडियो में मैंने तफसीलन ये फार्मूला डिस्कस किया है कि आपने हर डिजिट जो गिवन नंबर होता है उसके अपने ही बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, आपको पता ही है कि हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है 16 होता है, इसलिए हर एक डिजिट जो नंबर गिवन होता है इसका हम 16 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, दूसरा डिजिट उठाएंगे और अपनी ही बेस यानी 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद तीसरा डिजिट उठाएंगे यानी 5, उसको भी अपनी ही बेस यानी 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपने पावर किस तरह लगाने पहले भी मैंने तफसील से डिस्कस की है कि अगर राइट से आप लेफ्ट पे जाना चाहते हैं, रिमेंबर के पॉइंट वाले क्वेश्चन में आपने इस तरह नहीं करना है। राइट से अगर लेफ्ट पे जाना है तो 0 से स्टार्ट ले ले और इंक्रीमेंट करते जाए, 0 1 2। अगर आगे है तो 3 4 5 इस तरह आपने जाना है। अगर इस तरह आप नहीं समझ सकते तो इसको काउंट कर ले, 2A5 टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 3, सो n इज इक्वल टू 3 और पहली 16 के ऊपर आपने क्या लगाना है n-1, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 है तो आपने n-1 यानी 2 लगाना है। उसके बाद इसको डिक्रीमेंट करते जाए, 2 के बाद 1 आ जाता है और 1 के बाद जो होता है वो होता है 0। तो आपने लास्ट वाले 16 के ऊपर 0 लगाना है। तो उसको आप सिंपल कैलकुलेट करें, 16 पावर 2 इज इक्वल टू 256 एंड A इज इक्वल टू 10। आपको पता ही है 16 पावर 1 इज इक्वल टू 16, 5 and 2 16 पावर 0। तो आपको पता होना चाहिए कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसको आप सिंपल आप कैलकुलेट कर ले। 256 इंटू 2 इज इक्वल टू 512 प्लस 10 इंटू 16 इज इक्वल टू 160 एंड 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो उन सब को सम करे तो आपके यहाँ आ जाएगा 577 और ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये कन्वर्ट हो गया। आपके यहाँ 2A5 हेक्साडेसिमल में गिवन था, आपसे ये पूछा गया था कि ये 6 डेसिमल में किस नंबर के बराबर होगा, तो वो नंबर है 571। आइए अब दूसरा एग्जांपल विद फ्रैक्शन वाला, जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है A1AD पॉइंट C2 बेस ऑफ 16। आप ये डिनोट करता है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। वैसे भी A और D C से भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कौन सा नंबर सिस्टम है। बाहर के बेस जो है ये नंबर सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन है। हम इसको भी इसी नंबर से हम पहचान सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, वही फार्मूला, लेकिन आपने एक बात याद रखना है, काउंटिंग करनी है तो डेसिमल पार्ट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर है उसकी डिजिट नंबर ऑफ डिजिट हम काउंट करेंगे, उसके बाद उसका जो कंसर्न पावर है उसको लगाएंगे। तो हमें पता है A1AD यानी कि नंबर ऑफ डिजिट है 3, सो पावर क्या लगेगा n-1 यानी कि 2, 1 इंटू 16 पावर 2, A इंटू 16 पावर 1, D इज इक्वल D इंटू
16 पावर 0 यानी कि 210, ठीक है। उसके बाद c इंटू उसका बेस क्या है 16, c इंटू 16 पावर क्या लगेगा -1, क्योंकि 0 के बाद जो है -1 आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 2 to 2 इंटू 16 पावर, इसको एक डिक्रीमेंट करते जाए तो ये -2 बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंपल कैलकुलेट करें, 16 पावर 2 इज इक्वल टू 156, a इज इक्वल टू व्हाट, यस 10, 16 पावर 1 इज इक्वल टू 16, d इज इक्वल टू क्या 13, बिल्कुल, और एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये आपको पता होना चाहिए। c इज इक्वल टू 12, 16 पावर -1, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 16 पावर -1 जब आ जाए तो हम इसको 1/16 लिख सकते हैं। इसी तरह 2 इंटू 16 पावर, इसके साथ आप क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इक्विवेलेंट जो है ये 1/16 पावर 2 है। तो अब सिंपल कैलकुलेशन करें, 1 इंटू 156 वही आ जाएगा, 10 इंटू 16 160 आ जाएगा, 13 इंटू 1 13 आ जाएगा, और इससे जो है इनको कैलकुलेट करें हमारे साथ 0.75 आ जाएगा। इसी तरह जो 2 इंटू 1/16 पावर 2 है तो इससे 0.0128 आ जाएगा। तो इन सब को आपस में जमा करें तो आपके साथ जो रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर है वो आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ये सीरीज़ और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू।